अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। टीचर, ग्लास टूटे तो क्या आवाज़ आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज़ आती है, तोड़ दो बगैर तो एक भी ग्लास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बेगैरता, चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। बेटा, पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर, बेटा किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। हजाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा इस वक्त आता जब हजाम ग्राहकों में मसरूफ होता और आकर सवाल करता, क्या मसरूफियत है? मसरूफ हजाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस गया ही था कि हजाम ने अपने एक शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हजाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब, आता तो पता नहीं कहाँ से है, लेकिन जाता आपके घर है। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा है जब आपके तन पर कपड़ा और पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कमबख्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर, हजूर, जब आप नहा रहे थे। बारिश शुरू होते ही सब सोचते हैं, वाओ कितना रोमांटिक मौसम है, और मैं सोचता हूँ फोन चार्ज कर लूं, अब लाइट चली जाएगी। लड़की, तुम डॉक्टर हो? मिरासी, नहीं मैं मिरासी हूँ। लड़की, नहीं तुम डॉक्टर हो। मिरासी तंग आकर बोला, हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ। लड़की, शक्ल से तो मिरासी लगते हो। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी, नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। लड़का आंटी से, 13 साल की लड़की माँ बन सकती है क्या? आंटी, नहीं बेटा। तो फिर अपनी बेटी आयशा को समझाओ, ख्वाम ख्वाह कंडम का खर्चा करवाती है। बीवी ने शौहर से कहा, सुनिए, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहले मैं आराम से कुछ दिन गुजारूंगा। एक लड़की बस में बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी थी। कंडक्टर से बोली, बस धीरे धीरे चलाओ। कंडक्टर बोला, जरा गोदी से उठकर देख, आधे घंटे से बस तो खड़ी है। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा हो गया है, पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। उस्ताद ने सराइकी बच्चे की रोटी खाकर कहा, बेटा घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मौसूमियत से बोला, ना उस्ताद जी, मैं अम्मा को आँखों, कुत्ता खा गया है, थोड़ा ना नहीं गिनना। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? बच्चा, ये मेरा भाई शराफत है। टीचर, इसे साथ क्यों लाए हो? बच्चा, आपने ही तो कहा था कल क्लास में शराफत के साथ आना। सरदार पर रोमांस के दौरान लड़की की जान खतरे में डालने का इल्जाम था। जज ने सफाई मांगी तो सरदार बोला, जज साहब, इसने मुझसे कहा था कुछ ऐसा करो कि मुझे चक्कर आ जाए। फिर मैंने निस्वार की पुड़िया खोली और दवाई के तौर पर पुड़िया पानी के गिलास में घोल कर पिला दी। पहले कुछ देर तो इसे चक्कर आते रहे, फिर बेहोश हो गई। लगता है निस्वार मैंने थोड़ी ज्यादा डाल ली थी, अगली बार कम रखूंगा। एक आदमी ने अपनी बीवी को खत लिखा और कहा, डार्लिंग, तनख्वाह नहीं भेज रहा हूँ, 100 भेज रहा हूँ, इसी से गुजारा करना। बीवी ने 5 दिन बाद खत का जवाब दिया और कहा, डार्लिंग, तुमने 100 भेजी थी, इसका हिसाब दे रही हूँ। 5 दूध वाले को दे दी हैं, बच्चों की गाड़ी वाला 5 में नहीं माना, 9 और देनी पड़ी। सब्जी वाला भी 2 रोजाना ले जाता है और मालिक मकान भी 6।
تم فکر مت کرنا، میرے پاس ابھی 50 باقی ہیں۔ ایک لڑکے نے مولوی صاحب سے پوچھا، اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ قربان جاؤں مولوی صاحب پر، انہوں نے کیا خوب جواب دیا، اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک کلاس میں مینڈک کو بے ہوش کرنا تھا اور دوا نہیں مل رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر، سر اسے میری جرابیں سنگھا دے۔ استاد نے کہا، اسے بے ہوش کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی سے، آپ 1000 روپے لے لو اور دونوں سی دو۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا، کسی کی قمیض غائب تھی اور کوئی اپنی شلوار ڈھونڈ رہا تھا۔ شیخ بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ بولا، کمینہ میرا ناپ ہی لے گیا۔ میاں بیوی آرٹ گیلری میں گئے، وہاں شوہر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے۔ شوہر کھڑا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی بیوی جل کر بولی، آپ آگے چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کرو گے؟ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آواز لگا رہا تھا کہ آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی بولا، سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے، آپ آلو کیوں کہہ رہے ہیں؟ سردار، چپ ہو جاؤ، میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ گاہک دکاندار سے، اس شیشے کی پلیٹ کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار، جناب $1000۔ گاہک، اس میں ایسی کیا بات ہے جو اتنی مہنگی ہے؟ دکاندار، آپ اس کو 100ویں منزل سے نیچے گرائیں گے تو 99 منزل تک نہیں ٹوٹے گی۔ پپو اپنا موبائل قبرستان میں دفنا رہا تھا، کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو بولا، دکاندار کہہ رہا تھا تمہارا موبائل ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔